हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है प्लेटिना। प्लेटिना नाम जाना जाता था हमारे सामने कि सबसे ज़्यादा अगर माइलेज चाहिए तो भाई प्लेटिना लेना पड़ेगा। और अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो प्लेटिना की डिमांड बढ़ रही है। और आज के डेट में अगर आप जाते हैं प्लेटिना ख़रीदने तो आपको थोड़ी सी कम मिलेगी प्लेटिना शोरूम्स में देखने को, क्योंकि वो शोरूम में रहती है तो वो बिक जाती है। क्योंकि लोग खरीद रहे हैं प्लेटिना को, आजकल कुछ ज़्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को ज़्यादा माइलेज चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रैवल सबका बढ़ चुका है, सभी शहर जो है वो बड़े हो चुके हैं, तो लोग को ज़्यादा कम्यूट करने के लिए प्लेटिना जैसी ही गाड़ी चाहिए होती है। ख़ास बात ये होती है कि ये माइलेज के लिए जानी जाती थी। अब आप इसमें 110 सीसी वाले में जाइएगा तो वहाँ पे माइलेज का थोड़ा सा है चक्कर, लेकिन अगर 100 सीसी वाले जो ये पहले से इंजन आती थी लगभग 20 साल से आपको मिल रही है, इस इंजन का एक अलग चार्म है। तो ये माइलेज देने में कभी भी नहीं जो है पीछे हटने वाली बाइक है। माइलेज मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि माइलेज जो है बहुत ज़्यादा वेरी करती है, और माइलेज आप यूट्यूब में जाके वीडियोस में सर्च करिएगा, क्योंकि माइलेज बहुत लोगों को 80 भी मिल जाता है, 85 भी मिल जाता है, बहुत लोगों को 70 भी मिलता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है अगर आप पर्सन टू पर्सन की बात करें तो इसके माइलेज में, लेकिन माइलेज फिर भी ये बाकी बाइक्स के मुकाबले आज की डेट में सबसे ज़्यादा देती है। अब इसमें और नॉर्मल किसी बाइक में 100 सीसी अब इसमें और नॉर्मल किसी भी 100 सीसी बाइक में आप जाते हैं तो एक बड़ा डिफरेंस क्या आता है कि इस बाइक को लेते हैं तो अभी भी आपको कार्बोरेटर मिलता है। भले इसको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर बोला जाता है, लेकिन ये फ्यूल इंजेक्टर से ज़्यादा स्टेबल काम कर रही है आज के डेट में मार्केट में, क्योंकि एक नॉर्मल जो कार्बोरेटर था उसी में थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करके जो है उसको बनाया गया है, जो कि BS6 नॉर्म्स के अंदर भी आ जाती है, और हमें कार्बोरेटर भी मिलता है। और आपको एक चीज़ जानते होंगे कि कार्बोरेटर पहले भी बेहतर माइलेज देती थी, आज भी बेहतर माइलेज देती है, और कार्बोरेटर से बेहतर माइलेज फ्यूल इंजेक्शन नहीं दे पाती है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और वो अचानक कभी कभी जो है वो ज़्यादा तेल फ्लो कर देती है, जिसके कारण आपका ओवरऑल माइलेज कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। लेकिन कार्बोरेटर एक कांस्टेंट माइलेज अच्छा देते रहती है। तो दोनों के अलग अलग पहलू है। अगर फ्यूल इंजेक्शन जो है वो पावरफुल बाइक्स में हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर कम पावरफुल बाइक है तो वहाँ पे कार्बोरेटर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। तो वो इसका एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज ये है इस बाइक का कि इस बाइक में जो भी चीज़ें लगाई गई हैं वो काफ़ी कम प्राइस में आती हैं, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम आता है। ये बाइक जो है 68 से 70 हज़ार रुपये में ऑन रोड आ जाती है। तो इसका बेनिफिट जो है अगर आप किसी और बाइक में जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा कि 68 से हज़ार में आपको जो है एक नई बाइक आपको मिल जाएगी, 70 हज़ार रुपये में आपको एक नई बाइक मिल जाएगी। तो वो एडवांटेज आपको इस बाइक के साथ मिलती है अगर आप ये बाइक लेते हैं तब। और स्टेट के अनुसार थोड़ा दाम चेंज हो सकता है कहीं 71-72 भी हो। तो इस प्राइस के आसपास की बाइक में ये बाइक काफ़ी सस्ती, काफ़ी कम मेंटेनेंस और काफ़ी ज़्यादा माइलेज के साथ आपको मिलती है। अब इस बाइक में प्रैक्टिकल क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ ये हो जाती है कि ये बाइक बड़ी लंबी है और इसका सीट बहुत लंबा है। 3 लोग को आप कंफर्टेबली इस पर बैठा सकते हैं। वैसे 2 सीटर है तो 2 सीटर ही बैठाइए, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि ये इतनी लंबी इसकी सीट आपको मिलती है कि आप अगर कुछ सामान भी इस पे लोड करते हैं, बैठाते हैं लोगों को भी, तो आराम से काफ़ी लोगों को यहाँ पे बैठाया जा सकता है। 3 लोगों को कंफर्टेबली बैठाया जा सकता है। ऐसा डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये इस बाइक के साथ आती है कि इसका वेट काफ़ी आपको कंफर्टेबल रखा गया है, तो आप इसको कहीं से भी उतारते हैं, चढ़ाते हैं। जैसे ये बाइक काफ़ी ज़्यादा हल्की बाइक है तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से उठ भी जाती है और बहुत ही हल्के भार पे ये बाइक जो है उठना बैठना कर लेती है। तो सिटी राइड में आपको इस बाइक के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वो मैं एक कंफर्टेबल चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। बाकी इस बाइक के साथ एक और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि इस बाइक में जो भी टायर्स वायर्स लगाए गए हैं वो काफ़ी कम प्राइस में, और यहाँ पे आपको क्योंकि ट्यूब टाइप टायर मिलते हैं तो कम प्राइस में आप इसको बदल सकते हैं। और ट्यूब टाइप टायर की एक खासियत होती है कि ये ट्यूबलेस से ज़्यादा चलता है। जब भी आप जाते हैं ट्यूब टाइप टायर में तो वो ट्यूबलेस से ज़्यादा उसकी लंबी लाइफ होती है। तो एक एक रुपये करके इस बाइक से, मतलब छोटे छोटे जो खर्चे बचा के इस बाइक से आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, ऐसा मानना है। अब इस बाइक के साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये बाइक जब पहले आई थी तब इस बाइक के साथ जो कोलैबोरेशन की थी कंपनी ने, उस कंपनी का हाथ है इस बाइक में, तो जिसके कारण आज भी ये बाइक जैसे स्प्लेंडर में किसी और कंपनी का हाथ है, तो उसी तरह से इस बाइक के इंजन में भी किसी और कंपनी का हाथ है, जिसके कारण इस बाइक का इंजन अभी भी 110 वाले से ज़्यादा रिफाइंड आपको मिलेगा, ज़्यादा रिलायबल मिलेगा।
ये बाइक चलती ज़्यादा है। इस बाइक का इंजन अभी भी स्मूथ है, एक जैसे अभी पैशन प्रो में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एक टप टप सा साउंड आता है, तो वैसा कोई साउंड भी नहीं आता है। इस बाइक का साउंड भी अभी भी स्मूथ है, जो आपको पहले वाला फील मिलता था बाइक में, बस वही फील अभी भी आपको इस बाइक में मिलेगा। अभी भी यहाँ पे 2 बाइक्स खड़ी है जो प्लेटिना बाहर में, ये आप देख रहे हैं। ये बाइक जनरल कमर्शियल पर्पस पे यूज़ की जाती है, ताकि बहुत ज़्यादा आना जाना कहीं किसी का रहता है, उस पर्पस पे यूज़ की जाती है कि ज़्यादा चलाना है तो भाई प्लेटिना घर में लाना है। तो वो वाली बात अगर आपके दिमाग में भी है, कहीं चल रही है, तो उन सिचुएशंस में आप इस बाइक को ले सकते हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं जो कि इस बाइक को ख़ास बनाती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बाइक का इंजन जो है वो ऊपर साइड बनाया गया है। और इस बाइक के इंजन के साथ एक चीज़ खास आती है कि ये जब ऊपर साइड जाती है और छोटे इंजन आगे की ओर जो है एडजस्ट हो जाती है, और इस इंजन में आपको मिल जाता है वो मोबिल फ़िल्टर भी। तो इंजन जो है अंदर से क्लीन काफ़ी रहता है। जब ऊपर साइड वाला इंजन होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है और पावर जो है वो ज़्यादा दे पाता है। और इस बाइक का जो पिस्टन ट्रेवल है वो जल्दी कर पाता है, जिसके कारण ये कम तेल में जो है वो ज़्यादा बार जो है पहियों को घुमा पाता है। वो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है वो एक्चुअली उसका मतलब टेक्निकल क्या नेम है। तो उन चीज़ों में मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो वो ख़ास चीज़ें इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी जो अपग्रेड किए गए हैं चीज़ों को, जो थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए बनाया गया है, वो है इसका सीट का स्टिचिंग। सॉकर जो है कंफर्टेबल बनाने के लिए कम्फर्टेक बनाया गया है। तो पहले एक चीज़ दिक्कत आती थी प्लेटिना में कि सॉकर थोड़े से पीछे के झूल जाते थे, मतलब अगर आप बाइक चला रहे हैं तो पीछे से हल्की सी झूलती थी बाइक। तो वो चीज़ जब से ये कम्फर्ट टेक वाला सॉकर आया है तब से ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आप कहीं भी प्लेटिना मिले तो आप एक टेस्ट राइड लेके देख सकते हैं। और ये सब फुट पैक ये सब जो है नए डिज़ाइन में बनाए गए हैं, ये सब अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पे भी कवर लगाया गया है जो कि सिंक ब्रेकिंग का काम करती है। पीछे का ब्रेक जब दब रहा है तो आगे का ब्रेक भी लगता है, तो वो चीज़ पे काम कर रही है ये सारी चीज़ें। किक स्टार्ट ये सब मिला हुआ है। यहाँ पे ये आपको कार्बोरेटर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का जो है स्विच लगाया गया है, जो ECU से कंट्रोल्ड हो रही है। बाकी इसको थोड़ा सा कवर रहती तो अच्छा लगता। इस तरह से हॉर्न और ये स्प्रिंट क्लस्टर आपको नॉर्मल मिलता है जैसे एनालॉग वाला मिला करता था। और साइड मिरर भी इसमें बड़े बड़े दिए गए हैं, तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा ये दिया गया है। तो आप जब भी कहीं जा रहे हैं तो आपको पीछे की विजिबिलिटी अच्छी खासी यहाँ पे मिलेगी। जो लाइट्स हैं उसमें आपको यहाँ पे DRL और यहाँ पे हाइलोजन ही दिया जाता है। तो हाइलोजन का एक बड़ा फ़ायदा आपको तब होगा जब आप रात में, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, तो आप अगर बाइक को चला रहे हैं तो आपको रात में अच्छी खासी दिखाई देती है, जहाँ की LED कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। यही सब डिज़ाइन वाइज मुझे कोई इस बाइक में दिक्कत नहीं नज़र आती है। और इस बाइक में मैंने आपको बताया है कि ये बाइक सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इसका इंजन कुछ अलग ही आपको मिलेगा आज के डेट के अनुसार। और कार्बोरेटर होने से इस बाइक का जो है एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि बाइक में जो FI वाली दिक्कत हैं, समस्याएं हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ट्यूब टाइप टायर आपको मिलेगा इसमें। तो ट्यूब टाइप टायर का खासियत भी होता है, ख़राबी भी होता है। वो मैंने आपको बताया कि ट्यूबलेस टायर थोड़ी कम उम्र होती है, ट्यूब टाइप टायर की उम्र ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंस आपको टोटल मिलता है इस बाइक के साथ। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आप पटना में रहते हैं तो इस बाइक को खरीद सकते हैं GSC बजाज से। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं। अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो, पटना से रहते हैं तो, पटना के रहने वाले हैं तो। बाय बाय।